नमस्कार दोस्तों, लर्न विद स्वीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के पैसेज को देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। ये पैसेज जो मैं कराऊंगा अभी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज से। पैसेज करने के दो तरीके हैं, या तो एक बार आप पहले पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए और वहाँ से फिर आप क्वेश्चन के थ्रू को गो थ्रू करिए और उसके आंसर करिए। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके बाद पैसेज को पढ़ते जाइए। तो अभी मैं पहले एक बार पूरे पैसेज के मीनिंग को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज से। The city of Aurangabad was named after the infamous Mughal emperor Aurangzeb, and no visit to the city is complete without a visit to his tomb. Devoid of any architectural extravagance, the tomb reflects the austerity that characterized Aurangzeb and his reign. तो औरंगाबाद शहर का नाम कुख्यात मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। शहर की कोई भी यात्रा उनके मकबरे के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। आप पूरा औरंगाबाद घूम लीजिए, लेकिन अगर औरंगजेब के मकबरे पे नहीं जाते तो आपकी यात्रा को पूरी नहीं मानी जाती है। मकबरे को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया गया है, जो औरंगजेब और उसके शासन काल के कठोर नियम या सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे द सिटी ऑफ औरंगाबाद वाज नेम्ड आफ्टर द इनफेमस। इनफेमस का मतलब हो गया कुख्यात, जो बुरे कामों के लिए फेमस होता है उसको इनफेमस बोलते हैं। मुगल इम्पेरर, इम्पेरर का मतलब होता है शासक। एंड नो विजिट टू द सिटी इज कंप्लीट विदाउट अ विजिट टू हिज टॉम। टॉम मतलब हो गया आपका मकबरा। अभी मैंने बताया था कि मकबरे को विजिट करना है, तो टॉम मतलब मकबरा। डिवाइड, डिवाइड मतलब किसी चीज के बिना अगर कोई चीज बना हुआ हो, रहित, मतलब उसमें कोई वो हो ही ना, तो उसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं। तो डिवाइड ऑफ एनी आर्किटेक्चरल एक्स्ट्रावेगेंस। आर्किटेक्चरल का मतलब हो गया वास्तु, और एक्स्ट्रावेगेंस मतलब होता है खर्चीला, जिसने बहुत ज्यादा खर्च किया हो। तो डिवाइड ऑफ एनी आर्किटेक्चर मतलब बिना किसी वास्तु, आर्किटेक्चर मतलब वास्तु हो गया, और एक्स्ट्रावेगेंस मतलब खर्चीला। जो ये जो टॉम बनाया गया है, जो मकबरा बनाया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा वास्तु या खर्चा नहीं किया गया है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है, जो रिफ्लेक्ट करता है। द टॉम रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स मतलब होता है दर्शाना, द ऑस्टेरिटी दैट कैरेक्टराइज्ड औरंगजेब एंड हिज रियन। तो ऑस्टेरिटी का मतलब कठोर नियम, जो कठोर नियम दिया गया था किसी नियम से आपको बनाना है, उसको ये दर्शाता है। कैरेक्टराइज्ड मतलब हो गया आपका विशेषता, और रियन मतलब शासन, मतलब औरंगजेब के शासनकाल के कठोर नियमों को यह दर्शाता है। तो ये आपका पारा 1 हो गया। अब पैराग्राफ 2 को देखेंगे। Among the several historical monuments that Aurangabad boasts of is the Daulatabad Fort, located 16 kilometers northwest of Aurangabad in Daulatabad, also known as Devgiri. औरंगाबाद में मौजूद कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, उसमें से एक फेमस है आपका दौलताबाद किला। ये दौलताबाद किला जो है औरंगाबाद से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित में है। इसे देवगिरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आ गया आपका एमंग द सेवरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक, मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक हो गया। दैट औरंगाबाद बोस्ट ऑफ, मतलब जो औरंगाबाद में जितने भी हैं, जितने भी स्मारक हैं, जो औरंगाबाद फेमस है इसके लिए कि बोस्ट ऑफ मतलब हो गया आपका, मतलब कोई चीज़ का दावा करता है ना कि मेरे पास ये चीज़ है, तो वही औरंगाबाद दावा करता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो उसमें एक दौलताबाद किला भी है, जिसके बारे में बताता है, जो 16 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से। इसको देवगिरी भी कहते हैं, कहा जाता है देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल हियर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया था, दौलताबाद लेकर आ गए थे। विच वाज लेटर रीलोकेटेड टू दिल्ली, जो वापस से बाद में वो राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। द फोर्ट इज बेयर एंड रिफ्लेक्ट्स द बैरननेस ऑफ द लैंड अराउंड इट। किला जो है बिल्कुल खाली है, बेयर मतलब खाली होता है, और बैरननेस मतलब बंजर होता है, और इसके चारों तरफ जो है बिल्कुल बंजर भूमि है। बेयर, यहाँ पे द फोर्ट इज बेयर, द बेयर का मतलब हो गया कोई चीज़ खाली होता है तो वो हो गया। रिफ्लेक्ट मतलब होता है दर्शाना, पहले ही बताया था। और बैरननेस मतलब बिल्कुल बंजर भूमि जो होती है उसको हम लोग बैरननेस बोलते हैं। किसी चीज़ की कमी हो गई, अभाव है, तो वो बैरननेस हो गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्ट ले इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत। एंड इंजीनियस वे इट वॉज बिल्ड टू फाइट ऑफ इनेमीज एंड द मैकेनिज्म्स यूज्ड टू डिफेंड इट। इंजीनियस का मतलब सिंपल तरीका से कुछ बनता है तो उसको इंजीनियस वे बोलते हैं, सरल हो गया। और फाइट ऑफ का मतलब होता है कि लड़ते हुए किसी को, दुश्मनों से लड़ते हुए, फाइट ऑफ इनिमीज, लड़ते हुए दुश्मनों को भगा दिया जाता है तो उसको फाइट ऑफ बोला जाता है, फाइट ऑफ इनिमीज। और मैकेनिज्म का मतलब होता है किस तरीके से उसको बनाया गया है। डिफेंड मतलब होता है बचाने के लिए। तो ये किला जो बनाया गया है, जो किला है,
इसका जो इम्पोर्टेंस है, किले का जो महत्व है, वो इसकी असाधारण ताकत में है, जो दुश्मनों से लड़ने के लिए और अपनी रक्षा के लिए सरल तरीके से बनाया गया है। अ टूर ऑफ द फोर्ट कैन बी क्वाइट एन एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट जो टूर जो घूमने जाएंगे आप, तो एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया। एग्जॉस्टिंग मतलब होता है थका देने वाला। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत थका देने वाला होगा। इवन इन अर्ली फरवरी, फरवरी में भी, विद द सन बीटिंग डाउन थ्रू द एरिड एटमोसफेयर। एरिड मतलब होता है सूखा हुआ, सूखा वातावरण मतलब बिल्कुल सूखा वातावरण आपको मिलेगा। एरिड एटमोसफेयर मतलब सूखा वातावरण होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि फरवरी की शुरुआत में भी किले का दौरा शुष्क वातावरण के कारण काफी थका देने वाला हो सकता है। ड्रिंक ऑफ नारियल पानी और टेंडर कोकोनट वाटर इज रिफ्रेशिंग एंड मस्ट। तो अपने आप को ताज़ा रखने के लिए, रिफ्रेश रखने के लिए नारियल पानी पीना जरूरी है। आफ्टर लंच, लंच के बाद वी प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना हो गया, टू बीबी का मकबरा। कहाँ के लिए गए हम लोग? तो बीबी का मकबरा को हम लोग यहाँ पे विजिट करने चले गए। बीबी का मकबरा बिल्ट बाय मुगल प्रिंस आजम शाह। आज जो बीबी का मकबरा या आजम शाह ने बनाया था, इन लविंग मेमोरी ऑफ हिज मदर बेगम राबिया दुरानी। अपनी माँ की याद में, उनकी माँ का नाम था बेगम राबिया दुरानी, ऑफ वाइफ ऑफ औरंगजेब। बेगम राबिया दुरानी जो थी वो वाइफ थी औरंगजेब की। दैट मीन्स कि जो प्रिंस आजम शाह है वो बेटा था औरंगजेब का। दिस मोन्यूमेंट वॉज इंटेंडेड टू बी ए रिप्लिका ऑफ द ताजमहल। ये जो आपका मोन्यूमेंट बनाया गया है, तो ये जो आपका यहाँ पे बीबी का मकबरा जो बनाया गया है, मोन्यूमेंट का मतलब स्मारक होता है। ये स्मारक आपका ताजमहल का, इसको आप बोल सकते हैं कि रिप्लिका मतलब नकल करे, ताजमहल के नकल में इसको बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से। द मोन्यूमेंट जो स्मारक है इज अ पुअर रेप्लिका। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से हो गया। द मोन्यूमेंट इज ए पुअर रेप्लिका। जो मोन्यूमेंट है, जो आपका स्मारक है, ये पुअर रेप्लिका मतलब घटिया नकल है। किसका? तो ताजमहल का। लैकिंग द मतलब कमी है द आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस मतलब जो आर्किटेक्ट का इसमें यूज होना चाहिए था उसका यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। एंड डेजलिंग ब्यूटी ऑफ द अनपैरेलल्ड ताज। तो डेजलिंग मतलब हो गया आपका चमकीला, जो ताजमहल में जो चमक है, चकाचौंध है, उसकी कमी को यहाँ पे महसूस किया जा सकता है। द mesmerizing craftsmanship that marked the architectural monuments of Akbar and Shahjahan was beautifully lost in the latter years of the Mughal reign. अकबर और शाहजहां द्वारा बनाए गए मंत्रमुग्ध कर देने वाले जो स्मारक थे, मुगल शासन के बाद के वर्षों में बिल्कुल दयनीय स्थिति में वो आ गए। ब्यूटीफुली मतलब हो गया आपका दयनीय स्थिति, तो उसकी जो सुंदरता थी वो खो गई बाद के सालों में। बीबी का मकबरा इज एन इलोक्वेंट एग्जाम्पल। तो इलोक्वेंट मतलब अगर जीता जाता है, तो बीबी का मकबरा जो है इसका जीता जाता है एग्जाम्पल है। नेवरदलेस मतलब फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। द मोन्यूमेंट इज वर्थ अ विजिट। आप इसकी के लिए, आप यहाँ पे इस मोन्यूमेंट को आप घूम सकते हैं, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। इफ ओनली टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिशन इन मुगल आर्किटेक्चर। मतलब बीबी का मकबरा जो है आप इसको घूमने जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मुगल वास्तुकला के परिवर्तन को समझना है तो उसके लिए आप इस स्मारक को आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये पैराग्राफ का मीनिंग हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द टॉम ऑफ औरंगजेब इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी एज। तो जो औरंगजेब का टॉम बनाया गया है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? तो कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार वापस आते हैं पैसेज में। जो औरंगजेब का मकबरा है, तो ये देखिए शुरू में बताया गया था इसके बारे में पहले पैराग्राफ में। द सिटी ऑफ औरंगाबाद वाज नेम्ड आफ्टर द इनफेमस मुगल एम्पायर औरंगजेब एंड नो विजिट टू द सिटी इज कंप्लीट विदाउट अ विजिट टू हिज टॉम। यहाँ पे बताया गया है उस टॉम के बारे में। आप उसके कीवर्ड को पकड़िए, तो वहाँ पे जो कीवर्ड आपका आता है वो आता है टॉम ऑफ औरंगजेब। तो टॉम ऑफ औरंगजेब आपको मिल गया यहाँ पे। तो ये किस चीज के लिए फेमस है आपको ये देखना है, क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है ये रिफ्लेक्ट करता है डिवाइड ऑफ एनी आर्किटेक्चरल एक्स्ट्रावेगेंस द टॉम रिफ्लेक्ट्स। तो यहाँ पे आगे आपका द टॉम रिफ्लेक्ट्स, यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। द टॉम रिफ्लेक्ट्स द ऑस्टेरिटी दैट कैरेक्टराइज औरंगजेब एंड हिज रियल। तो इसका मतलब मैंने बताया था यहाँ पे कि ये बिल्कुल एक कठोर नियम के थ्रू के तहत बनाया गया था। कोई ज़्यादा खर्चा इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंप्लिसिटी है। तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। कोई पेंटिंग उसमें नहीं बनाया गया है। इट इज़ बैरन एंड रॉकी। ये आपका
बंजर भी नहीं है। इट इज सिंपल एंड स्टार्क विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन। तो इसका आंसर मिल गया आपको, इट इज सिंपल एंड स्टार्क। ये सिंपल है और स्टार्क मतलब होता है आकर्षण जिसमें बिल्कुल नहीं हो। तो जो मैंने बताया था इसका स्टार्टिंग में, तो ये बिल्कुल आकर्षण विहीन है। तो इसका आंसर हो गया इट इज सिंपल एंड स्टार्क विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन। अब सेकंड क्वेश्चन को हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द दौलताबाद फोर्ट इज फेमस बिकॉज। तो इसमें कीवर्ड क्या है, दौलताबाद फोर्ट। दौलताबाद किले के बारे में पूछा गया, ये फेमस क्यों है। तो वापस हम पैसेज में जाते हैं। तो पहले अब देख लीजिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। दौलताबाद को आप जल्दी से ढूंढ लीजिए कहाँ पे है दौलताबाद। तो ये इस पैराग्राफ में आपको दौलताबाद मिल जाएगा वर्ड। तो among the several historical monuments that Aurangabad boasts of is the Daulatabad Fort, located 16 kilometers northwest of Aurangabad in Daulatabad, also known as Devgiri. Muhammad bin Tughlaq had shifted his capital here, which was later relocated to Delhi. तो मैं ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने इसका पूरा मीनिंग बता दिया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन है मेरा कि ये फेमस क्यों है, उसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फेमस क्यों है इसका आंसर नहीं दिया गया है। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को हम देखते हैं। द फोर्ट इज बेयर एंड रिफ्लेक्ट्स द बैरनेस ऑफ द लैंड अराउंड इट। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्ट, तो यहाँ पे आ गया जो क्वेश्चन था आपका फेमस क्यों है, तो उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया है। तो इसके मीनिंग को देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्ट ले इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहाँ पे आप कीवर्ड पकड़ लीजिए। वहाँ पे कीवर्ड क्या था आपका कि पूछा जा रहा था दौलताबाद फोर्ट इज फेमस। तो क्यों फेमस था, तो इसका इंपॉर्टेंस जो है उसलिए ही वो फेमस होगा। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्ट ले इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, द इंजीनियस वे इट वाज बिल्ट टू फाइट ऑफ एनिमीज एंड द मैकेनिज्म्स यूज्ड टू डिफेंड इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस फेमस है ये इसलिए कि किले का जो महत्व, जो इम्पोर्टेंस है, वो इसकी असाधारण ताकत में है, जो दुश्मनों से लड़ने के लिए और अपनी रक्षा के लिए बिल्कुल सरल तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे। अब तो ऑप्शन है आपका, ये फेमस है आपका ऑफ इट्स मासिव कैनन, इट वाज नेवर कैप्चर्ड इन बैटल। यही आंसर होगा इसका, इट वाज नेवर कैप्चर्ड इन ए बैटल। यहाँ पर देखिए, एक जो दुश्मनों को मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंस है कि दुश्मनों को से ये लड़ने के लिए था और दुश्मनों को हमेशा इससे खदेड़ के भगा दिया गया था। तो इट वाज नेवर कैप्चर्ड इन अ बैटल। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, इट वाज नेवर कैप्चर्ड इन अ बैटल। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ द बीबी का मकबरा हैज बीन बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, बीबी का मकबरा आर्किटेक्चर किसके बेसिस पे बना है। द आर्किटेक्चर ऑफ द बीबी का मकबरा हैज बीन बेस्ड ऑन। तो किस बीबी का मकबरा जो बना है उसमें किसकी नकल में या आर्किटेक्चर कौन सा यूज किया गया है। तो चलिए इसका आंसर तो याद होगा आपको, ताजमहल मैंने बताया था। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है ऑप्शन में। तो बीबी का मकबरा आप जल्दी से देख लीजिए कहाँ पे है। तो बीबी का मकबरा हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, बीबी का मकबरा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर लंच वी प्रोसीडेड टू बीबी का मकबरा बिल्ट बाय मुगल प्रिंस आजम शाह इन लविंग मेमोरी ऑफ हिज मदर बेगम राबिया दुर्रानी, वाइफ ऑफ औरंगजेब। दिस मोन्यूमेंट वॉज इंटेंडेड टू बी रिप्लिका ऑफ द ताजमहल। यहाँ पे आंसर आपको मिल गया कि ये किसकी नकल में बनाया गया है, ताजमहल की नकल में बनाया गया है। तो जो इसका आंसर होगा थर्ड आंसर, वो आपका ताजमहल हो जाएगा। प्रिंस आजम शाह वाज द सन ऑफ, अभी मैंने बताया प्रिंस आजम शाह, अभी हम लोगों ने इस पैराग्राफ में देखा प्रिंस आजम शाह के बारे में कि वो किसका बेटा था। तो वो औरंगजेब का बेटा था। मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर कहाँ पे है, इसी पैराग्राफ में था जिस पैराग्राफ को अभी हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर है आपका प्रिंस आजम शाह, हम जल्दी से देख लेंगे कहाँ पे है। ये रहा प्रिंस आजम शाह। तो बिल्ट बाय मुगल प्रिंस आजम शाह इन लविंग मेमोरी ऑफ हिज मदर बेगम राबिया दुरानी। किसकी याद में बनाया था, बीबी का मकबरा अपनी माँ की याद में, बेगम राबिया दुरानी जो वाइफ है औरंगजेब की। तो औरंगजेब की वाइफ बेगम राबिया दुरानी हो गई और उसका बेटा कौन हो गया, तो आजम शाह। तो आजम शाह किसका सन हो गया, औरंगजेब का सन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका औरंगजेब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द राइटर एडवोकेट्स अ विजिट टू द बीबी का मकबरा टू। राइटर जो है इसमें बीबी का मकबरा विजिट करने के लिए क्यों बोलता है, एडवोकेट्स मतलब क्या, उसके बारे में कि मतलब वकालत हो गया, मतलब बोलता है कि आपको विजिट करना चाहिए बीबी का मकबरा। तो वो क्यों बोल रहा है कि बीबी का मकबरा को विजिट करना चाहिए। तो चलिए ये देख लेते हैं बीबी का मकबरा को क्यों विजिट करना चाहिए। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए लास्ट में दिया हुआ था। बीबी का मकबरा इज एन इलोक्वेंट एग्जाम्पल, नेवरदलेस द मॉन्यूमेंट इज वर्थ अ विजिट। यहाँ पे आपको ये वर्ड मिल गया विजिट, और ये बीबी का मकबरा के बारे में बताया जा रहा है। तो इस पैराग्राफ में देखिए, नेवरदलेस द मॉन्यूमेंट इज वर्थ अ विजिट इफ ओनली टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिशन इन मुगल आर्किटेक्चर। मतलब अगर मुगल वास्तुकला के परिवर्तन को आपको समझना है तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं।
ऑप्शन। स्टडी इट्स एक्सक्यूसिट क्राफ्ट्समैनशिप, ये नहीं होगा। स्टडी द इट्स क्लोज रिजेम्बलेंस टू द ताजमहल, ये भी नहीं है। बनाया गया है ताजमहल की नकल करके, लेकिन इसके लिए आप ये जो राइटर है वो नहीं बोल रहा है कि आपको विजिट करना चाहिए। स्टडी द चार्जेज इन मुगल आर्किटेक्चर टुवार्ड्स द एंड ऑफ इट्स रेन, ये होगा इसका आंसर कि मुगल आर्किटेक्चर में जो यूज किया गया था जिस चीज को बनाने के लिए, उसके शासन रेन के खत्म होने के बाद, एंड ऑफ इट्स रेन मतलब उसके शासन के खत्म होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके लिए यहाँ पे ये चार्जेज हो गया, ये चेंजेज होगा। स्टडी द चेंजेज, स्टडी द चेंजेज इन मुगल आर्किटेक्चर टुवार्ड्स द एंड ऑफ इट्स रेन, क्या क्या चेंजेज हुए मुगल आर्किटेक्चर का जो बनाया हुआ था उसके शासन के खत्म होने के बाद। तो इसका आंसर हो गया स्टडी द चार्जेज इन मुगल आर्किटेक्चर टुवार्ड्स द एंड ऑफ इट्स रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इनफेमस। इनफेमस वर्ड हम लोग का आया था स्टार्टिंग में, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, तो बताया था मैंने कि फेमस मतलब होता है किसी अच्छे काम के लिए कोई कर रहा है, उसके लिए सब उसको जान रहा है, तो वो फेमस हो गया। ठीक उसका उल्टा हो गया इनफेमस, मतलब किसी खराब काम के लिए अगर कोई जाना जाता है तो उसको इनफेमस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब भी कुख्यात होता है, कोई बुरे काम के लिए अगर फेमस है तो उसको हम लोग नोटोरियस बोलते हैं। तो यहाँ पे इनफेमस का ये अपोजिट नहीं हुआ, अपोजिट मतलब उसका उल्टा हो गया। दूसरा है रिप्यूटेबल, रिप्यूटेबल मतलब हो गया कि रेपुटेशन से वर्ड आया है। रेप्यूटेबल मतलब क्या, किसी का रेपुटेशन अगर बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग रेप्यूटेबल बोलते हैं, मतलब सम्मानित। तीसरा है ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन्स संदिग्ध, अगर किसी पे आपको डाउट हो रहा है, ड्यूबियस मतलब होता है ना डाउटफुल नेचर का, जो ड्यूबियस मतलब हो गया संदिग्ध, किसी पे आपको डाउट हो रहा है तो उसको हम लोग ड्यूबियस बोलते हैं। और एविल, एविल मतलब बुराई, मतलब कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको हम लोग एविल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इनफेमस मतलब खराब था, तो उसका जो उल्टा हो गया वो रेप्यूटेबल हो गया। यहाँ पे इसका आंसर होगा रेप्यूटेबल। क्या बोल रही है दीदी? हेलो, तो कट हो जाएगा इतना। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, 15 मिनट में आ रहे हैं। ठीक, चलो ये तो कट हो जाएगा ना इतना, पॉज ले लेता हूँ 2 मिनट का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड बैरन। क्लोजेस्ट का मतलब होगा सबसे नजदीक, मतलब बैरन का जो मीनिंग है वो उसके सबसे आसपास कौन सा है। तो बैरन का मीनिंग मैंने बताया था वहां पे कि बिल्कुल खाली होता है जो, उसको हम लोग बैरन बोलते हैं। यहाँ पे आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा बैरन वर्ड, ये था। द फोर्ट इज बेयर मतलब बिल्कुल खाली है, एंड रिफ्लेक्ट्स द बैरननेस ऑफ लैंड अराउंड इट, मतलब अपने चारों ओर की बंजर भूमि को ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। तो इसका क्लोजेस्ट जो इसके मीनिंग से मिलता जुलता है वो मीनिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, तो ये तो इसके क्लोजेस्ट मीनिंग में नहीं आएगा, ये ठीक इसका उल्टा हो गया। लस, लश का मतलब है कोई चीज जब अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग लस बोलते हैं, तो ये भी नहीं है यहाँ पे। ड्राई, ड्राई मतलब सूखा है, तो ये थोड़ा क्लोज हो सकता है इसके बैरन के। लेकिन एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब होता है बंजर, तो बंजर भूमि ये बिल्कुल जो है बैरननेस मैंने बताया था वहाँ पे बंजर भूमि को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बैरन का मतलब हो रहा है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब हो गया बंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया इनफर्टाइल, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर इनफर्टाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रिंक ऑफ नारियल पानी और टेंडर कोकोनट वाटर इज रिफ्रेशिंग। बताया था कि फरवरी के महीने में भी अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल शुष्क वातावरण के कारण थकावट होती है, तो अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए आपको नारियल पानी पीना है। तो ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। ड्रिंक ऑफ नारियल पानी और टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट वाटर का मतलब होता है कि आप पानी को पी रहे हैं, इज रिफ्रेशिंग। तो ये पूछा जा रहा है कि ये एग्जाम्पल जो है कौन से सेंटेंस का है। तो देखिए बिल्कुल ये एक सिंपल लाइन दिया हुआ है कि आपको रिफ्रेश रहने के लिए नारियल पानी पीना है, तो इसका आंसर होगा सिंपल सेंटेंस। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सेंटेंस क्या होता है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर सेंटेंस से रिलेटेड कोई वर्ड आपके पास आए, कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। तो सेंटेंस को जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है।
सेंटेंस के 3 कैरेक्टर होते हैं। जो सेंटेंस हम जानेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं है, तो उसमें आपको 3 चीज देखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी चीज अगर लिखा हुआ होगा तो वो कैपिटल लेटर से लिखा होगा। जैसे लास्ट एग्जांपल देखिए, ए ड्रिंक। ए ड्रिंक में ए जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है एंड एंड्स विद अ पीरियड। मतलब या तो उसमें फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या फिर जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे, तो ये सेंटेंस हो गया, यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ और ये फुल स्टॉप आ गया इसमें। इट मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। ये एक कंप्लीट जो होता है उसका पूरा मीनिंग बताता है। तो वहाँ पे वो पूरा मीनिंग बता रहा है आपका ये सेंटेंस कि ड्रिंक ऑफ नारियल पानी और टेंडर कोकोनट वाटर इज रिफ्रेशिंग। मतलब नारियल पानी पीने से आप रिफ्रेश रहेंगे। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। वो हिडन भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है, वो आपको दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा सब्जेक्ट। एंड वन वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लाउज। और एक वर्ब होगा, वर्ब मतलब जो काम कोई करता है ना उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, जो बना होगा एक इंडिपेंडेंट क्लाउज का। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? क्लाउज मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, दोनों होगा। मतलब काम करने वाला भी होगा और जो काम वो कर रहा है वो भी होगा, तो उसको हम लोग क्लाउज बोलते हैं यहाँ पे।